नमस्कार दोस्तों। पॉइंट ऑफ व्यू कितना महत्वपूर्ण है इसको जरा समझते हैं इस लेक्चर में। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मुख्यतः दो तरीके का हो सकता है। पहला, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, आई वांट टू बी हैप्पी, आई डू नॉट वांट टू बी हैप्पी। मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न नहीं हूं। अब जरा इसको समझते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है। आई एम नॉट हैप्पी। वाई आई एम नॉट हैप्पी? मैं क्यों प्रसन्न नहीं हूं? मैं अपने जॉब रोल से, मैं करंट सिचुएशन से, मेरे करंट रोल से मैं प्रसन्न नहीं, आई एम नॉट हैप्पी। एक ये एटीट्यूड या एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं प्रसन्न क्यों नहीं, व्हाई आई एम नॉट हैप्पी। क्या मैं प्रसन्न हो सकता हूं और कैसे मुझे प्रसन्नता मिल सकती है। मेरी प्रसन्नता या अप्रसन्नता का कारण क्या है? क्या मैं अपने करंट रोल से सेटिस्फाइड नहीं? एक पॉइंट ऑफ व्यू, क्या मैं सक्सीड नहीं हो पा रहा हूं? क्या मुझे जो सक्सेस चाहिए वो सक्सेस नहीं मिल पा रहा है? ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यदि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं तो क्यों नहीं हो पा रहा, यदि मैं प्रसन्न नहीं हूं तो क्यों प्रसन्न नहीं। आई कुड नॉट सक्सीड, मैं सफल नहीं हो पाया क्योंकि ये कारण था, वो कारण था, इसने साथ नहीं दिया, उसमें प्रॉब्लम था, इसमें प्रॉब्लम था। मैं अपने सिवाय सारे दूसरों चीजों पे, दूसरे फैक्टरों या दूसरे लोगों पर इसका मैं दोष मढ़ दे रहा हूं। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि मुझे शायद सफलता इसलिए नहीं मिली कि कुछ ऐसी बातें थी जिसमें मैं बेहतर कर सकूं। शायद मैं इंट्रोस्पेक्ट करूं और इंट्रोस्पेक्ट करने पर मुझे मिलेगा कि ये चीज ऐसा है कि आई कुड हैव डन बेटर, कि थोड़ा सा मैं बेहतर कर सकता था और बेहतर करने से शायद मुझे बेहतर परिणाम मिल सकते। दूसरा पॉइंट है, यदि मैं प्रसन्न नहीं हूं कि नहीं, ये मेरे साथ क्यों होता है या मेरे साथ ही क्यों होता है, इसको दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं। कैसे दूसरे तरीके से ले सकते हैं? दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, यदि ये मेरे साथ हो रहा है, जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, जो मुझे दुखी कर रहा है, तो क्या ये मेरे लिए अवसर नहीं है कि ऐसे अवसर या ऐसे दुख संकट विपत्ति के जो समय है या विपत्ति का अवसर है, बाद में यदि कभी मेरे मेरे जीवन में आता है तो मैं उससे कैसे जूझूं, मैं कैसे उससे लड़ पाऊं, कैसे उसका सामना कर पाऊं और कैसे उससे निपट कर मैं आगे बढ़ सकूं, जिसको रिजिलियंस बोलते हैं। ओवरकमिंग द चैलेंजेस, जितने भी चैलेंजेस हैं, जितने भी डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, उसको ओवरकम करके मैं आगे बढ़ूं और अपना नया रास्ता बनाऊं, नया रास्ता चुनूं। तो क्या ये नया पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता? तो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम कहेंगे कि हमारे पास एक पेन, उस पेन से मैं ऐसी बातें लिख सकता हूँ, उस पेन से मैं ऐसे अपने आप की अभिव्यक्ति कर सकता हूं जिससे लोग, समाज में एक भय, एक नफरत का वातावरण पैदा हो सकता है। लेकिन मैं उसी पेन से, उसी पेन के लिखनी से मैं ऐसा लेख लिख सकता हूं जो समाज में लोगों को प्रेरित कर सकता है, लोगों को प्रोत्साहित कर सकता है। जो लोग परेशान रहते हैं, जो लोग निराशा में जीते रहते हैं, वो नया जीवन भी पा सकते हैं। दो पॉइंट समझो, एक मैं ऐसा कर सकता हूं, दूसरा ऐसा भी कर सकता हूं। पेन का जो नीब होता है, जो नुकीला जो आ, नीब होता है,
उसका उपयोग हम कुछ गलत कार्य करने के लिए भी कर सकते हैं, किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, किसी को हर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन उसी नुकेले नीब से ऐसा आर्ट चित्रकारी भी बना सकते हैं जो लोगों को मोहित कर सकता है, लोगों को प्रेरित कर सकता है। 2 पॉइंट्स। मैं यदि अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काम करता हूं। ये अलग बात है कि मैं जिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काम करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि टॉप 10-20 जो नामी गिनामी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, उससे कोई कम नहीं। लेकिन शायद मेरे दिमाग में ये आ जाए कि मैं तो एक निजी संस्था में काम करता हूँ, मेरे पास ऐसी सरकारी सुविधाएं नहीं हैं, सरकारी बेनिफिट्स नहीं है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि मुझे उन सब चीजों की जरूरत नहीं है। मैं जहां पर काम कर रहा हूँ प्रसन्न हूँ, और प्रसन्नता के साथ यदि करेंगे तो जो आप चाह रहे हैं, जो आपका ड्रीम है कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, वो आपको शायद मिल सकता है। 2 बातें हैं, प्रसन्न नहीं रहना और प्रसन्न नहीं रहते हुए, डिसअपॉइंटेड रहते हुए किसी काम को करेंगे, उसका जो प्रतिफल है शायद सकारात्मक नहीं मिले। और आप जहां पर भी जैसे काम कर रहे हो, लेकिन यदि आप सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव रहते हुए यदि आप काम करें, और खासकर प्रसन्न रहते हुए काम करें, तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर से बेहतर कैरियर और उच्चतम से उच्चतम सफल कैरियर और सफलता आपको अवश्य मिलेगा। तो इसीलिए पॉइंट्स ऑफ व्यू को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरे में नेगेटिव एटीट्यूड लाता है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो पॉजिटिव एटीट्यूड का संचार। नेगेटिव एटीट्यूड कहता है नहीं, ये मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे 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 मेरी जो सीमाएं हैं करने की, उसके बाहर है। ये मेरा नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव सोच है। लेकिन पॉजिटिव सोच ये है, मेरे लिए बहुत कठिन है, ये ये कार्य मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन मैं और मैं इसको सफलतापूर्वक कर पाऊं, इसके बीच में कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है कि मैं नहीं कर पाऊं। यदि उस बात को पकड़ पाऊं, यदि उस कारण को पकड़ पाऊं, यदि उस कारण का मैं एनालिसिस कर पाऊं और उस कारण को मैं समझ पाऊं, तो संभवतः मैं उस कारण को, उस कठिनाई को दूर करने के लिए अपना प्रयास निरंतर जारी रख सकता हूं। और जो कार्य मुझे लगता है कि ये बहुत कठिन है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरा विश्वास है कि हम उस कार्य को निश्चित रूप से हम संपन्न कर। तो इसीलिए लाइफ में पॉइंट्स ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट। अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव बेहतर रखें, अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें। प्रसन्नता के कोई कारण आपको नहीं दिखते, तो अप्रसन्नता के जो कारण है उसका कम से कम उसकी कम से कम चिंता करें, और और उसका निदान करते हुए प्रसन्न रहने का प्रयास करें। क्योंकि जैसे आप प्रसन्न रहेंगे, प्रसन्नता के साथ यदि अपने प्रयास को ईमानदारी और लगनता के साथ, लगनशील के साथ आप लगाएंगे, तो आपको और बेहतर परिणाम मिलेगा। इसीलिए एक नेगेटिविटी है और दूसरा पॉजिटिविटी। कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बेहतर है, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू आपको बेहतर बनाएगा, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बेहतर संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज लाएंगी, ये आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे। और इसीलिए पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे से समझे दोस्तों, और ये आपके जीवन को, मैं आपको बता रहा हूँ, एक नई दिशा, नया परिवर्तन आपके जीवन में, नया नया आयाम, आपके सफलता, आपको सफलता के नया आयाम प्रदान कर सकता है। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू के कंसेप्ट को समझेंगे, अपने जीवन में देखेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं जिनसे आप 2 अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं। एक डायरेक्शन वो है जो आप नहीं चाहते, एक डायरेक्शन वो है जो आप चाहते हैं। और उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए जो दूसरा सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो काफी
आपको सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पॉइंट ऑफ व्यू वाला जो छोटा सा कंसेप्ट है अच्छा लगा होगा, और इसका अभ्यास करेंगे और जीवन में आप सफल होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।